मोदी जी की मां को अपशब्द कहे जाने के विरोध में एनडीए ने आज बिहार बंद का आह्वान किया था। बिहार के कई जिलों को बंद भी किया गया था, जिसकी बहुत सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर आई। कहा जाने लगा कि ये दबंगाई हो रही है, ये गुंडागर्दी हो रही है। जिस तरीके से सड़कों पर लोगों को रोका जा रहा है, बसों को जाने नहीं दिया जा रहा, यहाँ तक कि डिलीवरी पेन झेल रही महिलाओं को भी अस्पताल तक जाने नहीं दिया जा रहा। लेकिन इसके बीच एक बड़ा सवाल राहुल गांधी ने जो है वो मोदी के सामने उछाल दिया है। उनसे सवाल पूछा है कि सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो आम लोगों को सुरक्षा दे सके, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रख सके। अब अस्पताल में ही नवजात बच्चों की अगर मौत होने लगे, माँ की कोख सूनी होने लगे, तो बताइए इसके लिए सरकार को जिम्मेदार माना जाए या नहीं। मोदी जी की मां को जो अपशब्द कहा गया उसका कड़ा विरोध होना चाहिए। जिसने ये किया है उसे सलाखों के पीछे भी पहुंचाया जा चुका है, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन अब सवाल राहुल की तरफ से ये उठाया गया कि जिन मां की कोख सुनी हो गई, जिन 2 नवजात बच्चों की मौत हो गई, उस पर मोदी जी आप क्या करेंगे, इस तरीके का सवाल उठाया गया। राहुल गांधी ने किन 2 बच्चों की चर्चा की और क्या कुछ कहा, वो मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगी। बिहार बंद के गुंडागर्दी के बीच राहुल गांधी ने मोदी को सीधे सवालों में घेरते हुए कहा कि उन 2 बच्चों की मौत, जो मां का कोख सुना हो गया, उस पर आप क्या करेंगे। सरकार का काम याद दिलाते हुए, उनकी जिम्मेदारी ठहराते हुए उन्होंने साफ कहा कि मां को गाली दिया गया वो ठीक है, लेकिन अब आप ये बताइए कि जिन मां की कोख सुनी हो गई उन पर आप क्या कहना चाहेंगे। ये पूरा मामला जो है वो मध्य प्रदेश के इंदौर का है। आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है और ये मामला मध्य प्रदेश के इंदौर का है। इंदौर के सबसे बड़े वाले अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती 2 बच्चों का हाथ और पैर चूहे कुतर जाते हैं और चूहे कुतरने की वजह से इन बच्चों की मौत हो जाती है। अब बताइए इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जाए। मोदी जी की मां अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो बच्चे जिंदा थे और उन जिंदा बच्चों को चूहा कुतर जाता है, उनका हाथ पैर, और उनकी मौत हो जाती है। सोच कर देखिए कि जिन बच्चों ने अभी अभी जन्म लिया है, जो अभी नवजात हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया भी नहीं देखी, उनको धरती पर गिरते ही इस तरीके की चीज़ों का सामना करना पड़ा कि चूहे कुतर गए और उनकी मौत हो गई। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल MY अस्पताल का ये पूरा मामला है, जहां बच्चे NICU में भर्ती थे और भर्ती बच्चों को चूहे कुतर गए। दरअसल एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें इस अस्पताल के उन सभी वार्डों को दिखाया जा रहा है जहां पर चूहे जो है वो दौड़ते भागते नजर आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा चिंता इस बात की है कि सबसे सेंसिटिव जगह होती है ICU NICU वार्ड, और बच्चों का जो वार्ड होता है ना, वो साफ सफाई के लिए और भी ज़्यादा जो है वो अहम माना जाता है। बच्चे क्योंकि नवजात होते हैं, उनके शरीर में उतनी एंटीबॉडीज़ नहीं बनी होती है, उनका खास ख्याल रखा जाता है। और ये नौनिहाल जो अभी कुछ दिन ही हुआ था पैदा हुए, किसी को 3 दिन, किसी को 15 दिन, इतने छोटे 2 बच्चों की मौत हो गई और इसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है, तो आप बताइए कौन है। और बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि राहुल ने सीधे मोदी से सवाल क्यों किया। क्या किसी अस्पताल में अगर किसी बच्चे की मौत हो जाएगी तो उसके लिए मोदी जिम्मेदार है। जब इस तरीके का सवाल पूछा जाता है तो इसका जवाब ये है कि जब हर मंच पर खड़े होकर मोदी अपने भाजपा के विधायक, सांसद, सबके लिए वोट मांगकर ये कहते हैं कि आप वोट इनको दीजिए और वोट मोदी के अकाउंट में जाएगा, मोदी के खाते में जाएगा, विधायक हो, सांसद हो, सबके लिए प्रचार जब मोदी जी करते हैं, हर क्षेत्र, हर जिले, हर कस्बे में जा जाकर जब इस तरीके का प्रचार करते हैं, चुनावी रैलियों को संबोधित करके कहते हैं कि वोट आप इनको दीजिए, वो मोदी के बैंक में जाएगा, तो जिम्मेदारी विधायक की होगी तो मोदी को ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा। ऐसे भी सरकार आपकी है, डबल इंजन की सरकार है, डबल रफ्तार में विकास करना था। अब डबल रफ्तार में विकास हुआ कि नहीं, लेकिन 2 मासूम बच्चों की जान जो है वो चली गई। एक बच्चे की मौत बुधवार को हुई और दूसरे नवजात बच्चे की मौत जो है वो मंगलवार को ही जो है वो हो गई थी। दरअसल सोमवार को 2 नवजात बच्चों को चूहे जो है वो कुतर जाते हैं, हाथ पैर उनका खा जाते हैं। इस पूरे मामले को आप ऐसे समझिए कि बुधवार के दिन 15 दिन पहले जन्मा एक नवजात बच्चा, उसके कंधे वाले हिस्से को चूहा जो है वो कुतर जाता है। देवासा की रहने वाली रेहाना जो है वो पोस्टमार्टम के लिए मना कर देती हैं और अपने बच्चे की डेड बॉडी लेकर चली जाती हैं। लेकिन एक बच्ची जो सिर्फ 3 दिन उसे जन्म लिए हुआ था, जिसकी मौत मंगलवार को ही हो गई थी,
उसके परिवार वाले जो है वो पोस्टमार्टम की इजाज़त दे दिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आना बाकी है, इसलिए पोस्टमार्टम पर फोर्स कर रही हूँ, क्योंकि अस्पताल ये साफ कह रहा है, क्योंकि बच्चे पहले से ही सेंसिटिव थे, बीमार थे और इसलिए उनकी मौत हुई। कोई चूहा हुआ काटने से मौत नहीं हुई है, अस्पताल की तरफ से कहा जा रहा है। अस्पताल की तरफ से बार बार इस तरीके की बात कही जा रही है कि मौत की वजह चूहा काटना नहीं है, बल्कि क्योंकि बच्चे गंभीर रूप से बीमार थे, वेंटिलेटर पर थे, इसलिए उनकी मौत जो है वो हो गई है। तो जो 3 दिन पहले जिस बच्ची की मौत हुई, जो 3 दिन जन्मी बच्ची थी, 3 दिन की, मात्र 3 दिन की जो बच्ची थी मंगलवार की, उसके माता पिता जो है वो खडवा के पास के रहने वाले हैं। खडवा के पास रहने वाले, खडवा का एक गांव है, वहाँ की रहने वाली लक्ष्मी बाई, उन्हीं की वो बच्ची थी जिसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो अभी आना बाकी है। अब बड़ी बात ये है कि सरकार एक तरफ ये कह रही है कि कांग्रेस और आरजेडी के द्वारा लगाए गए मंच पर एक पिकअप ड्राइवर द्वारा दिए गए गाली से एनडीए की भावना आहत हुई, मोदी जी की भावना आहत हुई। बेशक होनी चाहिए, कोई भी लड़का, कोई भी बच्चा ये नहीं चाहेगा कि उसके माता पिता को इस तरीके से अपमानित और जलील किया जाए, लेकिन नौनिहाल बच्चों की जिंदगी चली जा रही है, माँ की कोख सुनी हो जा रही है, उसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जाए? क्या इसके लिए सरकार से सवाल ना पूछा जाए कि बच्चों के सुरक्षा की, स्वास्थ्य की जिम्मेदारी किसकी है, मूलभूत सुविधाओं की जिम्मेदारी किसकी है? अब इसको लेकर राहुल गांधी ने एक पोस्ट किया। पोस्ट में उन्होंने क्या लिखा वो सुनिए। राहुल गांधी ने पोस्ट करते हुए कहा कि इंदौर में मध्य प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में दो नवजात शिशुओं के चूहा काटने से मौत, ये कोई दुर्घटना नहीं, सीधी हत्या है। यह घटना इतनी गंभीर, अमानवीय और संवेदनशील है जिसे सुनकर भी रूह कांप जाए। एक माँ की गोद से एक बच्चा छीन लिया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि सरकार ने अपनी सबसे बुनियादी जिम्मेदारी नहीं निभाई। हेल्थ सेक्टर को जानबूझकर प्राइवेट हाथों में सौंपा गया, जहां इलाज सिर्फ अमीरों के लिए रह गया है। गरीबों के लिए सरकारी अस्पताल अब जीवनदायी नहीं, मौत के अड्डे बन चुके हैं। प्रशासन हर बार इस तरीके से कहता है कि जांच होगी, लेकिन सवाल ये है कि जब आप नवजात बच्चों की सुरक्षा तक नहीं कर सकते तो सरकार चलाने का हक कहाँ है आपके पास? पीएम मोदी और एमपी के मुख्यमंत्री को शर्म से सिर झुका लेना चाहिए। आपकी सरकार ने देश के करोड़ों गरीबों के स्वास्थ्य का अधिकार छीन लिया है और अब माँ की गोद तक छीनने लगे हैं। इस तरीके की बात वो लिखते हैं और कहते हैं, मोदी जी, ये आवाज़ उन लाखों माँ बाप की तरफ से उठ रही है जो आज सरकारी लापरवाही का शिकार हो रहे हैं। क्या जवाब देंगे आप? हम चुप नहीं रहेंगे। ये लड़ाई हर गरीब, हर परिवार, हर बच्चे की है और ये लड़ाई हम लड़ेंगे। इस तरीके की बात राहुल गांधी ने उठाई। पूछा कि सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी स्वास्थ्य की है, आम लोगों को सस्ती और अच्छी सुविधा देने की है ताकि लोगों की जिंदगी बचाई जा सके। एक अस्पताल जो सबसे बड़ा अस्पताल है मध्य प्रदेश का, इंदौर का, उस अस्पताल का सबसे सेंसिटिव वार्ड, आप समझिए, आईसीयू नहीं एनआईसीयू, जिसमें छोटे नवजात बच्चों को रखा जाता है, उस वार्ड में चूहे घुस गए। सिर्फ घुसे ही नहीं, बच्चे को कुतर कर खा भी गए। मतलब कितनी हैरान करने वाली बात है कि जो एक तो सबसे बड़ा अस्पताल, उसमें सबसे सेंसिटिव वार्ड, उसमें इस तरीके की घटना कैसे हो गई? इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जाए, किस पर कानूनी कार्रवाई की जाए? और सुनकर इसलिए हैरानी होती है क्योंकि हमारा तो डंका बज रहा है, हम तो सबसे अमीर वाले देश हैं, हम तो विश्वगुरु बन गए हैं। विश्वगुरु बन रहे देश में बच्चों को ठीक से सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, ठीक से इलाज नहीं मिल पा रहा। इलाज तो छोड़िए, चूहा कुतरने से उनकी मौत हो जा रही है। इससे ज़्यादा शर्म की और कोई बात हो नहीं सकती। हम विश्वगुरु बन रहे हैं। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो जब विदेशों में जाते हैं तो लोग उनके आगे बिछ जाते हैं भाई। कहते हैं कि सबसे अमीर वाले देश के प्रधानमंत्री आए हैं, उनके सामने झुक जाना चाहिए। अब आप ही बताइए, जिस देश का डंका बज रहा हो उस देश में बच्चे चूहा काटने से अगर उनकी मौत हो, ये शर्म की बात है। इससे ज़्यादा और कोई शर्म की बात हो नहीं सकती। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी जो भी राय हो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत धन्यवाद।